नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन है ना। और ये प्रैक्टिस सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, उतना कर लीजिए है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला और इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ करना भी नहीं है ना। बस जो करवा रहे हो वो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे। कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? राइबोफ्लोविन, एस्कॉर्बिक अम्ल, टेकोफेरॉल या थोमिन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नया उत्तक, जिसको टिश्यू के उत्तक को टिश्यू के भी नाम से भी जानते हैं ना, बनाने के लिए कौन सा आहार पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाइयाँ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है नया उत्तक बनाने के लिए कौन सा आहार पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, पनीर। प्रति इकाई भार सर्वाधिक कैलोरी किसमें होती है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है प्रति इकाई भार सर्वाधिक कैलोरी किसमें होती है? वो वसा में होती है ना। ऑप्शन बी होगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, या इनमें से कोई नहीं। आपका एग्जाम में भी 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा है ना। और लास्ट वाला ऑप्शन जो ही रहेगा इनमें से कोई नहीं, या ऑब्लिक दे करके एक से अधिक है ना, इस प्रकार का रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का, या ऑप्शन ई सभी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, ये सभी है ना। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है यकृत में, त्वचा में, फेफड़ा में, गुर्दा में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है, वो होता है आपका यकृत में है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एरोगैल्सिफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B10, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एर्गो कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का नाम है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, विटामिन D2 का है ना ऑप्शन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BBI कर लीजिए क्योंकि इस तरह का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपके एग्जाम में। 1 to 8 क्लास के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेशन है। विटामिन के का उपयोग किसके प्रतिवर्ष जिसको एंटीटोड भी कहते हैं ना के रूप में किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, या एंटीको एंग्लूगेंट विष, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के का उपयोग किसके प्रतिविष के रूप में किया जाता है? प्रतिविष कहने का मतलब क्या? एंटीट्यूड है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, एंटीको एंग्लूगेंट विष। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन सी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, विटामिन B12। रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, विटामिन के हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जस्ट आपको ओपन में करवाया था है ना। कभी कभी जानबूझकर एक प्रैक्टिस सेशन में आपको सेम ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से 2 बार 3 बार लाया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि भाई क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, क्वेश्चन का तरीका देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है ना। कभी कभी कोई लोग होते हैं कि नहीं, कोई लोग होते हैं कि सेम तरीके से जो बताया था वो रट लेते हैं, और सेम ही क्वेश्चन अगर डिफरेंट तरीके से आता है तो कंफ्यूज होता है ना। तो जो कि बिल्कुल ऐसा करना नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ कर पढ़ना है ना कि रट करके। गाय का दूध पीले रंग का क्यों होता है? कैसिन के कारण, लैक्टोज के कारण, कैरोटीन के कारण, ब्यूटरिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है गाय का दूध पीले रंग का क्यों होता है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, कैरोटीन के कारण। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? ये ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। और ये जो सेशन करवाया जा रहा है ना वो बिल्कुल बेसिक से है ना। जो लोग पहली बार इनरोल हुए हैं BPSC TRE 4 में टीचर वाले एग्जाम में,
उन सब के लिए भी काफ़ी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो अदर एग्जाम में वो मतलब बैठ चुका है ना। ये काफ़ी जीरो से करवाया जा रहा है, काफ़ी बेसिक से करवाया जा रहा है ना। विटामिन सी की कमी से होता है गठिया होता है, गुर्दा रोग होता है, स्कर्वी होता है, श्वसन रोग होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से होता है, वो स्कर्वी रोग होता है ना, ऑप्शन सी। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जियां, घी, मांस, अंडे की जर्दी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी कहने का मतलब क्या कि अंडे के जो बीच का भाग जो पीला होता है ना, वो वाला भाग है ना। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आलू, टमाटर, गाजर, पालक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो हो जाएगा गाजर है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दूध में खट्टापन किस कारण आता है? लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है दूध में खट्टापन किस कारण से आता है, तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किसके चयापचय से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है किसके चयापचय से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, वसा। शर्कराओं में सबसे मीठी है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है शर्कराओं में सबसे मीठी है वो है फ्रुक्टोज है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट वह प्राकृतिक करने में सक्षम है क्योंकि इनमें से डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, केवल डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोप्लास्ट स्व प्राकृतिक करने में सक्षम है, इसके पीछे वजह है कि वो डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। डीएनए और आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए और आरएनए है, तो वो है न्यूक्लिक अम्ल है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं अनुवांशिक के द्वारा, पारिस्थितिक के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, भूविज्ञान के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जानवरों का क्लोन के लिए तैयार किए जाते हैं, वो हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी द्वारा है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आरएनए है, जीन है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है, तो वो जीन है ना, ऑप्शन सी होगा, डी होगा इसका राइट आंसर। डीएनए की एक कुंडली जिसको पिच के नाम से भी जाना जाता है ना, उसकी लंबाई क्या होती है? 14 एंगस्ट्रम, 1400 कहते हैं ना, 64 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम, 44 एंगस्ट्रम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है? वो होता है 34 एंगस्ट्रम है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पैतृक गुणों की पहचान की जाती है प्रोटीन संश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए संश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंट या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पैतृक गुणों की पहचान की जाती है, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मेंडल का सिद्धांत आधारित है कायिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या ऑप्शन ए और बी दोनों या ई है ना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल का सिद्धांत आधारित है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, लैंगिक जनन के कारण। प्राकृत चयन का सिद्धांत दिया जाता है मेंडल द्वारा, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क द्वारा, बीजामन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृत चयन का सिद्धांत दिया गया था, वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, अर्जित गुण, लैंगिक जनन, प्राकृत वर्ण या इनमें से कोई नहीं है ना, ऑप्शन ई। क्वेश्चन कह रहा है विकास का मुख्य कारक है, वो हो जाएगा प्राकृत वर्ण है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मादा पक्षियों के लैंगिक गुणसूत्र होते हैं एक्सओ, XX, XY या ZW या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मादा पक्षियों के लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, ZW। पुरुष का जिन संगठन है XX, XY, XXY या YXX, ये ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है पुरुष का जिन संगठन होता है, हो जाएगा XY है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर।
डीएनए की खोज की थी वो किनके द्वारा किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा, मेंडल द्वारा, जोहानसन द्वारा, हरगोबिंद खुराना के द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ई होगा इसका राइट आंसर, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो किनके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, है ना। और इसको नाम को ध्यान में रखना, अच्छे से याद रखना, है ना। लैब में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया क्रिक, हरगोबिंद खुराना, वेरिस, कैल्विन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है लैब में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है वो हरगोबिंद खुराना के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अनुवांशिक का अध्ययन, मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए की संरचना, अनुवांशिकता एवं विविधता, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिक का अध्ययन वो अनुवांशिक एवं विविधता, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आपका जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, बस एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई फालतू की बात ही नहीं, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, एकदम मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन सिलेक्टेड क्वेश्चन, है ना। बस वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, किसी भी और भी कोई भी किताब कॉपी करने का जरूरत नहीं है ना। बेटा ये बेटी होने की संभावना है 1:2 के रेशियो में, 2:1 को रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, ये 1:1 को रेशियो में, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा या बेटी होने की संभावना कब चांस ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। कहने का मतलब कि 1:1 रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ? 50-50% होता है। पुरुष में वर्णता अधिक होती है क्योंकि वे अधिक तनाव में रहते हैं, वे बाहर अधिक रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होते हैं, उनमें कम वसा होती है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पुरुष में वर्णांधता अधिक होती है क्योंकि वो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसी वजह से, है ना। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, है ना, ये होगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग को कमेंट करके बताना है। और बस ये मार्क कर चलिए कि जो मेरे द्वारा करवाया जाना वो आप लोग कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। कहीं बाहर जाना, हर बात, हर सेशन में हर बार एक ही बात को बोलते हैं भैया, कहीं नहीं जाना है, जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ना। और तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। और कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कि क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना।